नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ, जहां 65.8% मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कुल 243 सीटों पर सियासत गर्म है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी के बीच कांटे की टक्कर है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को उठाकर विपक्ष की आवाज को बुलंद किया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन यहाँ तो धन, बल, छल और कपट का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चुनाव सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में चुनाव ड्यूटी के लिए कुल 208 पुलिस कंपनियां बुलाई गई हैं, लेकिन ये सभी बीजेपी शासित राज्यों से हैं। एक भी कंपनी गैर बीजेपी राज्यों से नहीं आई है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27, मध्य प्रदेश से 23, असम से 15, महाराष्ट्र से 25, छत्तीसगढ़ से 15, राजस्थान से 10, मिजोरम और हरियाणा से 8 और नागालैंड से 15, मेघालय से 7, गोवा से 6, त्रिपुरा से 5 और उत्तराखंड से 4 कंपनियां बुलाई गई हैं। ये आंकड़े दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं। अब एक और बात, तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि पड़ोसी राज्य झारखंड से क्यों नहीं बुलाई गई। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी राज्यों से एक भी कंपनी क्यों नहीं आई, और उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा है कि इसका मकसद विपक्षी दलों को दबाना है। यह चुनावी दखलंदाजी का स्पष्ट प्रमाण है। बीजेपी बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती है, लेकिन बिहारी इसे होने नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि आरोप चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस कंपनियों की तैनाती राज्य सरकार की सिफारिश पर होती है, लेकिन केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहार में एनडीए की सरकार होने से ये निर्णय पक्षपातपूर्ण लग सकता है। विपक्षी नेता मानते हैं कि इससे मतदान केंद्रों में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि अमित शाह जी बिहार में डेरा डाले हुए हैं। देश में काम कम है क्या? जहां चुनाव है वहां बेईमानी का काम है। ये बयान बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में सक्रियता पर कटाक्ष था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस तैनाती का मुद्दा बिहार चुनावों में नया नहीं है। 2020 में चुनावों में भी इसी तरह के आरोप लगे थे, लेकिन इस बार संख्या और स्पष्टता अधिक है। अगर ये साबित हो गया कि तैनाती में भेदभाव हुआ है, तो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। तेजस्वी ने मांग की है कि आयोग तुरंत सभी राज्यों से समान रूप से बल बुलाए और पारदर्शिता को सुनिश्चित करे। वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से तैनात किए गए हैं। पहले ये पद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों को दिए जाते थे। ये दावा भी भास्कर रिपोर्ट पर आधारित है। वहीं तेजस्वी ने इसे अमित शाह का हाथ बताया और कहा कि ये निगरानी का नाम है या पक्षपात का। विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों में ये ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? पुलिस ऑब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करते हैं, जैसे मतदान केंद्रों की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर नजर। अगर ये ज्यादातर एक पक्ष के राज्यों से है तो निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। तेजस्वी ने उदाहरण दिया है कि झारखंड या बंगाल जैसे राज्यों के अधिकारी क्यों नहीं भेजे गए, और उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। बिहार के लोग जागरूक हैं, वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ऑब्जर्वर केंद्र से बाहर के अधिकारी होते हैं, ताकि स्थानीय प्रभाव ना हो। लेकिन तेजस्वी का आरोप है कि यह नियम तोड़ा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर यह सत्यापित हो जाता है तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हम आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जेंडर वाइज मतलब पुरुष और महिला मतदान प्रतिशत का डेटा अभी तक जारी नहीं किया है। तेजस्वी ने इसे डेटा छिपाने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ। पहले तो उसी शाम मैन्युअली आंकड़े बता दिए जाते थे। अब 4 दिन बाद भी पुरुषों और महिलाओं का मतदान प्रतिशत क्यों नहीं बताया जा रहा है? दूसरे चरण से पहले मतदाताओं को यह जानकारी आखिर क्यों नहीं दी जा रही? तेजस्वी ने मांग की है कि तुरंत डेटा जारी किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने पाप करती रहेगी और चुनाव आयोग उसे ढकता रहेगा।
चुनाव आयोग मर चुका है, अब ये एक औजार बन गया है। ये बयान आयोग की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार था। पहले चरण में कुल 65.8% मतदान हुआ, लेकिन जेंडर ब्रेकअप ना होने से महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं, जो बिहार में महत्वपूर्ण है। विपक्ष का कहना है कि ये देरी वोट चोरी या हेरफेर की आशंका पैदा करती है। तेजस्वी ने कहा है कि मतदाता जानना चाहते हैं कि महिलाओं ने कितना वोट डाला है, ये छिपाकर दूसरे चरण को प्रभावित करने की कोशिश है। आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े जल्द जारी होंगे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंच सकता है। उधर तेजस्वी ने आयोग को बीजेपी का हथियार बताया है। उन्होंने कहा है कि आयोग की चुप्पी भ्रष्टाचार को छिपा रही है। वोट चोरी, अवैध खर्च पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? उन्होंने उदाहरण दिया है कि एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतें दबाई जा रही है। चुनाव आयोग को जगाओ वरना लोकतंत्र खतरे में है। यह आरोप 2025 चुनावों में कई बार उठे हैं। विपक्ष का दावा है कि आयोग केंद्र सरकार के दबाव में है। तेजस्वी ने कहा है कि पारदर्शिता के बिना चुनाव का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैलियों पर तेजस्वी ने तीखा तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अपनी रैलियों में किस तरह के गाने गा रहे हैं मुझे नहीं पता। वे इन दिनों कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं, उन्हें इतना फुर्सत कैसे मिल जाता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीएम को बिहार में बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं। वहीं उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे नेता साफ हैं क्या? उन्होंने दावा किया है कि एनडीए भ्रष्टाचार को फिलहाल बढ़ा रही है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी ने बीजेपी पर अपराधियों को टिकट और संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया है। हुलास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह को साधु महात्मा समझते हैं क्या? उन्होंने मोकामा हत्याकांड का जिक्र किया है, जहां एक व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन आयोग चुप है। आरजेडी साफ राजनीति करती है, जबकि बीजेपी अपराधियों की ढाल बनी है। वहीं तेजस्वी ने भविष्य की तस्वीर पेश की है। अगर महागठबंधन जीता तो 14 नवंबर के बाद बिहार देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। खाद्य आधारित इकाइयां, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सिंचाई में क्रांति आएगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एजुकेशन सिटी, आईटी हब बनेंगे। कोई बिहारी दूसरे राज्य नहीं जाएगा। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का पुराना वादा दोहराया है। बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, युवाओं को स्थानीय अवसर मिलेंगे। ये घोषणा युवा वोटरों को समर्पित है। बिहार में 2025 चुनाव विकास, बेरोजगारी, अपराध और जाति पर केंद्रित है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी पर पहले चरण में 45,341 बूथों पर कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ। 60% सीटें रेड अलर्ट पर हैं, जहां उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अगर आरोप साबित होते हैं तो बिहार चुनाव विवादास्पद हो सकता है। बिहारी मतदाता अब निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरे चरण में 58% मतदान की उम्मीद है। वहीं बिहार का भविष्य अब 14 नवंबर तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।